नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल संवाद में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड में हैं और हमारे साथ सिंघिया प्रखंड के वर्तमान उप प्रमुख रिंकू सिंह जी हैं। आनंद मोहन की रिहाई हुई है और रिंकू सिंह जी आनंद मोहन की जो एक बैनर तले फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं समस्तीपुर जिला के, और पहले भी कई तरह के जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यक्रम थे, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे बाबू सभागार हो, हर जगह ये पूरा एक्टिव रहे हैं। तो आज जो रिहाई हुई है उसके बाद जो बिहार में जो राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, इन सारे मुद्दों पे हम आज रिंकू सिंह जी से चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। रिंकू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसके बाद जो बिहार में इतनी तेज़ी से राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और ख़ास करके कई जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का जो ये निर्णय है वो बिल्कुल गलत है, और जो डीएम जी कृष्णैया जी हैं, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। इन सब मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जितना भी प्रकरण है, इस प्रकरण में दो ही परिवार का नुकसान हुआ है, बाकी सारे लोग तो राजनीति किए हैं। स्वर्गीय जी कृष्णैया जी का परिवार और इधर पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का परिवार, दोनों ही यहाँ राजनीति का दंश झेल रहा है। और रही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, तो न्यायालय तो स्वतंत्र संस्था है, कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए जा सकता है। न्यायालय का निर्णय उस समय भी आया था जिस समय 3 व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई थी। कुल 34 लोग एफआईआर में थे, बाकी को उम्र कैद, और 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें आनंद मोहन जी थे, अखलाक अहमद जी थे, डॉक्टर अरुण कुमार थे। सबको छोड़ के मोटी गर्दन देख के राजनीति साजिश के तहत आनंद मोहन जी को फंसाया गया। न्यायालय का जो भी फैसला आया, उन्होंने निश्चिंत होकर संविधान की रक्षा करते हुए, न्यायालय के बातों को मानते हुए 15 साल 9 महीने 26 दिन जेल में बिताया। फिर सरकार ने उनके अच्छे आचरण के लिए परिहार बोर्ड का गठन किया। परिहार के बाद उनको निकाला गया। ये एक प्रक्रिया है, पर जिस तरह से अभी मीडिया में चल रहा है कि एक बाहुबली की रिहाई, आनंद मोहन बाहुबली नहीं है, आनंद मोहन कलम बली है। आनंद मोहन एक विचारधारा है। आनंद मोहन जी जब किसी को मदद करते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस जात से हो। जो भी उनसे मदद लेने जाता है उनको मदद करता है, चाहे वो राजनीति में वोट के लिए नेता हो या आम आदमी हो, सब ने उनसे मदद लिया है। और रही नेताओं की भाषा की, तो सुशील मोदी जी का हम पहले बता दें आपको कि कुछ दिन पहले पटना में शादी समारोह था सुरभि आनंद, हाँ, एडवोकेट सुरभि आनंद जी का। तो उसमें सुशील मोदी जी गए थे, आराम से बैठे, फ़ोटो खिंचाए, बात किए, फिर उन्होंने बयान भी जारी किया और साथ में मोदी जी का फ़ोटो भी लगा कि आनंद मोहन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनको निकालना चाहिए। और अब वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी अपराधी हैं। तो क्या उससे 1 महीना पहले वो अपराधी, जब आप फ़ोटो खिंचवाने गए थे, वो अपराधी नहीं थे? दूसरी बात, देश का सर्वोच्च लीडर, देश के प्रधानमंत्री बाबू चंद्रशेखर सिंह, बीजेपी के उस समय के सबसे बड़े कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत जी, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हुए थे, वो भी आनंद मोहन जी को शिष्य मानते थे। बाबू चंद्रशेखर सिंह मानते थे। आडवाणी जी एनडीए का हनुमान कहा करते थे। वाजपेयी जी से अच्छा संबंध उनका रहा था। देवगौड़ा साहब से उनका अच्छा संबंध रहा था। तो क्या ये सारे लोग अपने पास किसी क्रिमिनल अपराधी को बैठाया करते थे? मैं ये जानना चाहता हूँ सुशील मोदी से और देश के नेशनल मीडिया से कि ये सारे लोग अपराधी या क्रिमिनल को बगल में बैठाया करते थे? देखिए, एक कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। आनंद मोहन जी क्षत्रिय हैं, इस बात का वो दंश झेल रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। आप बताइए कि जेल में रहते हुए उन्होंने
पर्वत पुरुष दशरथ मांझी पर पुस्तक लिखी। क्या नेशनल मीडिया कभी इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई कि भाई दशरथ मांझी पर वो पुस्तक भी लिख चुके हैं? लेकिन आप बैठ के स्टूडियो में चिल्लाते हैं कि भाई वो दलित विरोधी हैं, दलित आईएएस के साथ ऐसा हुआ। देश का पहला मॉब लिंचिंग जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को, जो वहाँ था नहीं, निर्दोष होने के बाद भी न्यायालय ने सज़ा दिया और उन्होंने उस सज़ा को माना और सज़ा काटा। अब सज़ा काट के वो बाहर निकले हैं तो भी आप चिल्ला रहे हैं कि अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, तो ये हैं वो है। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी से आप उनकी तुलना करते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। वैसे तो आपका स्टूडियो है, अभी आप ही बैठे हुए हैं, आप ही हमसे पूछ रहे हैं, हमको छोड़ के आप ही चिल्लाने लगिए कि आप क्रिमिनल हैं, आप अपराधी हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन ज़मीन पर जो लोग रहता है, ज़मीन का हकीकत सारा लोग जानता है। और चिराग पासवान जी को भी हम एक नसीहत देंगे कि अभी हम सिंघिया के धरती पे हैं, जहां आदरणीय रामविलास जी का राजनीतिक कैरियर यहीं से शुरू हुआ था। माहे के विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे और हरदिया के बाबू चतुर्भुज सिंह थे। इन्हीं दो व्यक्ति के उंगली पकड़ के और तब राजनीति में चलना उन्होंने सीखा था। 40 साल तक केंद्र में मंत्री बने रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का विवादास्पद बयान नहीं दिया जिस तरह का विवादास्पद बयान दे रहे हैं। सुपौल में बाबू वीर कुमार सिंह जयंती था, उसमें भी चिराग पासवान जी आए और उन्होंने कहा था कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आनंद मोहन जी को नहीं जानता है, आनंद मोहन जी राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहा है। तो फिर 2 महीना के बाद सारा चीज़ भूल के और दूसरे तरह का गुणगान करना, ये उनके लिए शोभा नहीं देता है, ये अशोभनीय है। और सुशील मोदी जी के लिए तो हम एक सजेशन देंगे कि आपका कोनो वेशभूष न है बिहार में। आप बोलते हैं ना, जिस मंच से बोल के जाता है, पीछे लोग आपको गाली देता है कि कहाँ से ये आ गया हमारे मंच पर। तो आप बुद्धू हैं, आपको समझ उमझ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि आप 15 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। याद है कि आप कह रहे थे कि अपराधी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी अपराध नहीं कीजिए, पितृपक्ष के बाद अपराध कीजिएगा। और आज आप ज्ञान बांट रहे हैं। आपको उतना ज्ञान नहीं है कि आप आनंद मोहन जी को सजेशन दें। आनंद मोहन जी के सानिध्य में आपके जैसे ऐसे कितने नेतागिरी सीख के और देश में समाज का सेवा कर रहा है। इसलिए आप अनर्गल टिप्पणी न करें। रहा कृष्णैया जी का फैमिली सुप्रीम कोर्ट गया है, तो आगे भी हम लोग न्यायालय के सम्मान में रहे हैं और जो भी फैसला 8 तारीख को आता है वो सिरोधार होगा, उसका पालन आनंद मोहन जी करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी जब से रिहाई हुई है तब से तो यही आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने खास करके नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर कि एक विशेष वर्ग का वोट हथियाने के लिए आनंद मोहन को रिहा किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि राजनीतिक शिकार। अभी आनंद मोहन जी 16 साल के बाद जेल से निकले हैं। अभी उन्होंने किसी पार्टी के साथ जाने का घोषणा नहीं किया है। उन्होंने यह घोषणा नहीं किया है कि हम आने वाले समय में अपनी पार्टी बनाएंगे। तो यहाँ वोट की बात आ कहाँ से रही है? यहाँ वोट का तो कोई लेना देना है नहीं। चूँकि आपको चिल्लाना है, आपको आला कमान को दिखाना है, तो आप चिल्ला रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं। हम कभी दलित का नाम लेते हैं, कभी राजपूत का वोट भाजपा को जाएगा, तो कभी ये होगा तो कभी होगा। तो भाई ले जाइए ना सारा वोट उठा के। इस बीच में आप आनंद मोहन जी को क्यों लाते हैं? आनंद मोहन जी का मामला कानूनन है और सरकार ने उनको परिहार दिया है। वो अपने तो जेल खोल के नहीं निकल गए हैं। एक भी मामला बताइए। आप कहते हैं, मीडिया कहती है हिस्ट्री सीटर, बाहुबली,
अरे आनंद मोहन जी कलम बली हैं। आनंद मोहन जी के पुस्तक, लिखी हुई पुस्तक को सांसद के ग्रंथालय में जगह मिला है। पर्वत पुरुष दशरथ माझी के जीवनी पर जो उन्होंने पुस्तक लिखा है, इसके लिए जब ये रिहाई होके आया है तो दशरथ माझी जी के पुत्र और उनके दामाद आके आभार प्रकट किए हैं। तो एक भी मामला बताइए ना कि रोड रॉबरी का मामला है आनंद मोहन जी पर, बैंक लूटने का मामला है आनंद मोहन जी पर, जमीन कब्जा करने का मामला है आनंद मोहन जी पर, रेप बलात्कार का मामला है आनंद मोहन जी पर। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कैसे बाहुबली आप कह रहे हैं? आप दुनिया के नज़र में इससे पहले 15 साल आपने भ्रम फैला, नए युवाओं को दिया कि वो अपराधी थे, क्रिमिनल थे। आज युवा समझ गए हैं कि वो बाहुबली नहीं कलम बली हैं। युवा उनसे जुड़े हैं लाखों की संख्या में। आपने देखा होगा कि रिहाई की सूचना उन्होंने तो किसी को नहीं दिया, लेकिन सुनने के बाद लाखों युवा वहाँ पहुँचे। जहाँ भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जहाँ जो जनसंख्या रहता है, युवा पहुँचते हैं। वह किसी वर्ग विशेष के नहीं होते हैं, सिर्फ राजपूत समाज के नहीं होते हैं, हर एक समाज के युवा होते हैं। हर एक समाज में आनंद मोहन जी को चाहने वाले लोग हैं। इसलिए गलत राजनीति न करे। 2024 का अभी समय है, अभी से समय बांधने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जिस तरह का व्यवहार आप लोग उनके साथ कीजिएगा, 2024 में उसी तरह का व्यवहार आप पाइएगा, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सिंघिया प्रखंड के उप प्रमुख रिंकू सिंह जी, और आनंद मोहन की रिहाई पे यहाँ पे बात कर रहे थे। एक बात बताइए, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं। भले लोग भ्रम फैलाते रहे अपराधी बाहुबली, लेकिन हम लोगों ने हमेशा कानून का पालन किया है। आनंद मोहन जी एक विचारधारा है, उन्होंने हमेशा देश के संविधान और कानून को माना है। तो जो भी फैसला आएगा वो सिरोधार होगा, इसमें कुछ कहना नहीं है। तो अब बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार खबरें पहुंचाते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल संवाद, सिंघिया, समस्तीपुर, बिहार।